वेलकम टू दी मेन्स आंसर राइटिंग सीरीज पार्ट 2। आज हम बात करेंगे कि केस लॉज में कितना कंटेंट हमें आंसर कॉपी में लिखना है, बिकॉज दिस इज अ कॉमन डाउट दैट स्टूडेंट्स हैव। तो ये टोटली डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन एंटायरली केस लॉ पे बेस्ड है तो आपको केस का पूरा डेटा, पूरा ब्यौरा समझाना पड़ेगा। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट्स कि क्या ब्रीफ फैक्ट्स थे केस के, देन व्हाट वाज द इशू, उसके बाद आप बताएंगे जजमेंट क्या है एंड द रीजंस फॉर द जजमेंट। तो ये कुल मिला के आपका पूरा का पूरा आंसर जो है वो केस लॉ पे ही बेस्ड रहेगा। केस लॉ पे बेस्ड अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो लैंडमार्क केस का या फिर रिसेंट केस पे अगर बेस्ड आपका क्वेश्चन है तो पूरा केस नाम आपको मेंशन करना है अलॉन्ग विद द ईयर। कोशिश कीजिए इफ यू कैन रिमेंबर दी जजेस हु हैव पास्ड दिस वर्डिक्ट। अब वही बात करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इन बीएनएस, तो यहाँ पे आपको प्रोविजन को एक्सप्लेन करना है। आप सेक्शन बताएंगे, उसके कीवर्ड्स बताएंगे, द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बताएंगे, एंड देन यू कैन ऐड सर्टेन केस लॉस लाइक आर वर्सेस गोविंद जिसमें कि डिस्टिंक्शन बताया गया था, एंड देन ब्रीफ जो डिस्टिंक्शन बताया गया था केस लॉ में उसको ब्रीफ में आप मेंशन कर देंगे।